जो मैंने मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में आखिरी वीडियो जो मेरी उनके बारे में आपने सुनी कि उनका ताल्लुक़ अपने पीर खाने के साथ क्या था और उनके पीर खाने से उनके पीर साहब ने उनकी तरबियत कैसे की, हाजी पीर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो मैं हैरान हूँ, मुझे काफ़ी उलमा ने, स्कॉलर्स ने, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे कॉल्स करके, मुझे व्हाट्सएप करके इस बात का इजहार किया कि हमें आज तक मालूम नहीं था कि उनका पीर खाना कहाँ है, ये वो कहाँ से बैत हैं। नाज़रीन कराम, ये बात उन लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊँ, मैं उसके बाद सोच में पड़ गया, कितना अजीम पीर खाना था वो कि जिन्होंने कभी अपने मुरीद को अपनी खानकाह का नाम ज़ुबान से लेने की इजाज़त तक न दी। वरना जब उलमा कहीं मुरीद होते हैं ना, तो उलमा का ये फ़र्ज़ होता है कि अपने पीर खाने की तारीफ़ करें, अपने पीर खाने का ज़िक्र करें, अपने मुर्शिदों की बात करें। और यहाँ जो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का पीर खाना, यकीन जाने मैं ख़ुद बहुत तनकीदी निगाह रखने वाला इंसान हूँ। मैंने वहाँ पर रह के देखा, मैंने वहाँ क़याम करके देखा, कोई बात शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं मिलती। वो शरीयत का पैकर हैं, उनके घर का बच्चा बच्चा शरीयत की पाबंदी करने वाला है। आप किसी को नहीं देखेंगे कि वो शरीयत से दाएं बाएं होता हो। शरीयत और तरीक़त जहाँ जाकर अपनी इंतहा पर जमा हो जाती हैं। आपने अगर आज के दौर में भी इस जगह को देखना हो तो मैं आपको पूरी यकीन के साथ, एतमाद के साथ कहता हूँ कि कोटली गुलहार शरीफ जामे मस्जिद अल फिरदौस चले जाएँ, या खानकाह सुल्तानिया गुलशन अज़ीम जेहलम काला देव शरीफ चले जाएँ। आपको वहाँ पर कोई नाम व नमूद नहीं मिलेगी, कोई नुमाइश नहीं मिलेगी, आपको कोई ऐसा तरीका नहीं मिलेगा जिससे आपको लगे कि नमूद व नुमाइश हो रही है, कोई रियाकारी हो रही है। हर कोई अल्लाह की इबादत में, ज़िक्र व फ़िक्र में है। और ये वो तरबियत थी कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जो पाई कि पीर साहब का नाम नहीं लेना, पीर साहब के नाम की तकरीर नहीं करनी। वहाँ पर उर्स होता है, खिताबात नहीं होते, वहाँ पर गुफ्तगू होती है, पीर साहब के नाम के साथ एजाज़ नहीं लगते। वहाँ पीरों को लोग मिलते हैं, आज भी उनकी औलाद मौजूद है, मगर उनके हाथ नहीं चूमे जाते। वहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आएगा। वहाँ पीर एक ऐसे ही जैसे कोई आम शख्स होते हैं, ऐसे चल फिर रहे होते हैं। और वहाँ के साहिबजादगान तशरीफ़ लाने वालों की खिदमत करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके खाने में, उनके नाश्ते में, उनके दोपहर रात के खाने में खिदमत कर रहे होते हैं। यकीन जाने ऐसी ज़मीन शायद ये इस रुए ज़मीन पर कोई और मौजूद हो, और अगर कोई मौजूद है तो मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इसको मज़ीद बरकतें अता फ़रमा, और ऐसे ही इस पीर खाने को क़यामत तक कायम व दायम रख, जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ऐसी बहारें फैल रही हैं। आपको मैं एक बात और बताऊँ, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत बड़े लीडर बन के उभरे। ख़ास तौर पर आखिरी 4-5 सालों में इनके खिताबात होते थे, इनके बयानात होते थे, इनके धरने होते थे। लेकिन एक चीज़ जो नोट करें वो ये, इनके नाम का नारा मैंने नहीं सुना। मुमकिन है अगर आपको पता हो आप मुझे नीचे भेज दें तो मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूँगा, लेकिन अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि किसी ने इनके नाम का नारा लगाया हो। लोग जब बड़े लीडर होते हैं तो उनके नामों के नारे बन जाते हैं। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन इनके नाम का नारा नहीं लगा। जब भी नारा लगा, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नारे लगते रहे इनके जलसों में भी। जब किसी ने इनके नाम का नारा लगाया, कुछ क्लिप्स मैंने सुने, बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाया, तो ये मना करते थे कि यार नीचे ना हो, ऊपर ही रहो, जहाँ पर तुम नारे लगा रहे हो अल्लाह के रसूल के, कहाँ मेरा नारा किधर से लोग लगाने लग गए हो। इन्होंने अपने नाम का नारा नहीं बनने दिया। उसके पीछे भी हाजी पीर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और फिर गुलहार शरीफ जामे मस्जिद अल फिरदौस बड़े हज़रतों की बरक़ात थी। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह किबला के वो फ़यूज़ थे, वो तरीक़ा था जो इन्होंने वहाँ से सीखा था, वही कार फरमा था। और अल्लाह ने उसका अजर ये दिया, नाम का नारा नहीं लगवाया, लेकिन जिस दिन इस दुनिया से रुखसत हुए तो इनको रुखसत करने के लिए लाखों की दुनिया में उमड़ आए लोग, और बड़े बड़े लोग जो दीन पर बात करना पसंद नहीं करते। मैंने सुना टीवी में उन्होंने कहा, हमें आज पता लगा ये कैसा आदमी था कि इसको रुखसत करने के लिए इतनी बड़ी दुनिया आ गई। बहरहाल वाकई वो बहुत बड़ा इनका इज्तिमा था नमाज जनाजा का। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज आपको एक बात और बता दूं,
हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक़ क्या था। ये बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है और आज के बहुत सारे पीरों के लिए इसमें सबक भी है। औलिया कराम, पीरान इज़्ज़ाम, गद्दी नशीन, औलिया की बात नहीं करता, ज़्यादा गद्दी नशीन लोग हमें मिलते हैं, वो इसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला सबको बरकत नसीब फरमाए। मगर वो बात ये कि एक तालिब इल्म था, उसने हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल पाक के बाद उनकी ज़ात के मुख्तलिफ़ गोशों पर तहकीक और तफ्तीश का इरादा किया कि उन पर रिसर्च करे और कोई रिसर्च पेपर सामने लाना चाहता था। वो इनके इस नामवर मुरीद के पास आ गया कि मैं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी को मिलूं और उनके बारे में कुछ पूछूं। जब वो इनके पास आया, इसी सिलसिले में इनसे मुलाकात की और मुलाकात करके उर्दू ज़ुबान में अपना माफ़िज़ ज़मीर बयान किया। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने उससे पूछा कहाँ से आए हो, तो वो अर्ज़ करने लगा, इनसे कहने लगा कि मैं कोटली शरीफ से आया हूँ। तो उन्होंने कहा फिर वो उसी ज़ुबान में बात करो ना जिसमें वो लोग बात करते हैं, वो हिंद को बोलते हैं या वो पहाड़ी ज़ुबान है, कि मुझे तो वो ज़ुबान बहुत पसंद है, मुझे तो अपने पीर खाने की ज़ुबान मीठी लगती है, तो उस ज़ुबान में बात करो। वो उसने खैर उनसे गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। तो उनसे कहा कि मुझे हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी के बारे में चूँकि लिखना है तो मुझे उनके बारे में कुछ बताएं। तो रिजवी साहब कहने लगे जनाब की क्या क्या बातें बताऊं। वो ज़ाहिर है उनका अपना अंदाज़ था जो वो बोलते थे, हिंद को थी उनकी ज़ुबान भी या पहाड़ी ज़ुबान। कहते हैं क्या क्या बातें बताऊं। दूसरे मशाइख जब अपने मुरीदों के पास जाते हैं तो उन्हें नजराने पेश करते हैं उनके मुरीद, और अगर पीर साहब इनके घर आ जाएं तो फिर भी मुरीद ही उनको नजराने पेश करता है। यहाँ मैं अपनी एक बात बीच में ब्रैकेट में लगा देता हूँ, यह मौलाना खादिम हुसैन की बात नहीं है, ये बात मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। हमारे बहुत सारे गद्दी नशीन लोगों को लेन देन नहीं आता, फ़कत लेन ही आता है। मुरीद बेचारे के अगर कॉलर फटे हुए भी हैं, वो अपने पीर साहब जो अरबों पति हैं उनको नजराना पेश कर रहा है, और पीर साहब सामने अल्लाह बेहतर जानता है हर एक का बातिन क्या है। यकीनन वो नेकी में खर्च करते होंगे, मैं किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करता, लेकिन नाज़रीन मैंने अपनी आँखों से देखा गरीब मिस्कीन मुरीद अपने पीर साहब के पास पेश कर रहा है और पीर साहब वसूल कर रहे हैं। ये हर जगह पर आपको नज़र आएगा, हर जगह पर आपको नज़र आएगा। लेकिन ये जो अल्फाज बोले ना, इनका मैं ख़ुद भी गवाह हूँ, इन लफ्ज़ों का गवाह हूँ जो मौलाना खादिम रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बोले कि दूसरों के पीरों के पास जब लोग जाते हैं मुरीद तब भी उनको नजराने पेश करते हैं, और अगर पीर साहब आ जाएं तब भी मुरीद को ही कुछ न कुछ पेश करना होता है। मगर हमारे जनाब जी की शान ये है कि उनके दर पर जाओ तो भी अता करते हैं, और अगर हम गरीबों की कुटिया में तशरीफ़ ले आएँ तब भी हमें नवाज के जाते हैं। ये कहा और खादिम हुसैन रिजवी साहब फूट फूट के रोने लगे, ज़ारों के तार रोए, बहुत देर तक कोई बात ना कर सके। फिर कहने लगे ये जो मैंने अमामा शरीफ बांधा हुआ है ना, ये लोग बात जानते हैं जो करीब के लोग हैं। आप अगर तस्वीरें निकाल लें हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के अमामा बांधने का अंदाज़ और उनका जो मुबारक लिबास है, ये दोनों हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मुशाबहत रखती हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, सेम टू सेम, सेम या सिमिलर हैं। उन्होंने इशारा करके कहा अपने अमामे की तरफ, उन्होंने कहा ये जो मैंने अमामा बांधा हुआ है ना, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अभी तक कभी अपना ख़रीदा हो। मेरा ये अमामा किबला हाजी पीर साहब इनायत फरमाते थे जो मैं अपने सर पे बांधता था। जिस तरह जिस कपड़े का जिस रंग का जो देते थे मैं वही पहनता था। शाद व नादर मैंने अपने कपड़े भी कभी नहीं ख़रीदे, मुझे कपड़े भी वही अता फरमाते थे और मैं वही पहनता हूँ। फिर अपने कंधे की चादर उन्होंने कंधे से उतार के कहा ये जो मेरे कंधे पर चादर है ना, ये भी हाजी पीर साहब अता फरमाते थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी उन्हीं की अता है। इतनी बात कही और फिर आंसुओं का सैलाब उमड़ आया, हिचकियों की एक कतार लग गई, काफ़ी देर रोते रहे, और जब उनकी हिचकियाँ रुकीं, आंसू कुछ रुक सके, तो कहने लगे कि वो मैं उन्हीं की ज़ुबान में बोलने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा साढ़े जनाबां दिया क्या बातां ने, साढ़े जनाबां दिया क्या बातां ने। नाज़रीन कराम, जब ऐसे शेख, ऐसे मुर्शद, ऐसे पीछे तरबियत करने वाले हों तो इंसान को फिर रास्ता मिलता है, इंसान को आगे दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीका मिलता है। फिर वो छोटे से मकान पर रहते हुए बड़े बड़े महल्लात में रहने वालों को खौफज़दा कर देता है, फिर उसका नाम दुनिया के लिए दहशत की अलामत बन जाता है। आप आजकल उर्तुगुल गाज़ी देख रहे हैं, उर्तुगुल को
ٹی وی پر اس کو دیکھتے ہیں، PTV اس کو چلا رہا ہے، آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے جو اولیاء جو سفید داڑھیوں والے یا اس کے پیچھے جو ابن العربی ہیں، ان کا کمال ہے کہ ہزاروں مشکلات سے نکل آتا ہے اور اس کا نام ہے کہ دنیا کے لیے خوف کی علامت بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے آستانے اللہ کرے ہر سالک کو مل جائیں، ہر ڈھونڈنے والے کو مل جائیں، اور جب پیچھے اس طرح کے تربیت کرنے والے مل جائیں جو حق شناس ہوں، حق آگاہ ہوں، مردان حق آگاہ، پھر یہ اپنے مریدوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ کی وہ خصلتیں، اللہ کے وہ رنگ ان مریدوں میں نظر آنے لگتے ہیں جو عام طور پر انسان محنت کر کر کے بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مردان حق آگاہ سے آگاہی نصیب فرمائے، اور ان آستانوں کی معرفت نصیب فرمائے، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔